मिलिट्री स्टेशन हल्द्वानी में जो वैकेंसी निकाली गई थी और उसका जो इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी जो रही थी वो कैंटीन की वैकेंसी थी, मिलिट्री कैंटीन हल्द्वानी के अंदर ये वैकेंसी आई थी। और इसका इंटरव्यू के बारे में भाई पूछे थे कि कब से इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, भैया थोड़ा सा बता दो, इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे दो। 732 ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप कंपनी ईएमई के अंदर भर्ती आपको देखने को मिली थी, जिस भाइयों ने फॉर्म अप्लाई करा था। तो अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की डेट के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो, आर्मी की आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, आप ओवर एज हो चुके हो, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जो हल्द्वानी के अंदर वैकेंसी आई है कैंटीन के, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में हम जो इंटरव्यू वगैरह है वो डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, कहाँ पर आपको घबराना चाहिए, कहाँ पर आपको नहीं घबराना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो में आपको वैकेंसी बताता हूँ कि वैकेंसी आपकी किन किन पदों पर थी, आपने जो फॉर्म अप्लाई किए थे। टोटल वैकेंसी 12 है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है एमटीएस स्टाफ के लिए, जिसमें कि आपकी जो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई थी, 10वीं पास के साथ में अनुभव आपको माना गया था कि अनुभव का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है। एमटीएस की यहाँ पे वैकेंसी थी। फाइल वर्क के इधर उधर का काम जो होता है वो सारा सारा एमटीएस को देखना होता है। ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी ये देखा जाएगा कि आपका काम करने का तरीका कैसा है। ठीक है। जो आपको काम दिया जाता है आप उसको करते हो या नहीं करते हो और कितने टाइम में आप उसको कर रहे हो, बस। एक चीज़ें दी जाएगी आपको, कोई फाइल दे दी जाएगी, आप कोई फाइल का वर्क है भाई, इसको कंप्लीट करना है और इसको सही तरीके से अपने वहाँ पे पहुँचाना है जहाँ भी आपको बोली जाएगी। फाइल उठानी है आपको, इस रूम से आपको मान बोला आपको जो है फर्स्ट फ्लोर से आपको जो है 7th फ्लोर पे फाइल पहुँचानी है, सही से अच्छे से बढ़िया तरीके से। वहाँ पे देखेंगे कि आप किस तरीके से फाइल पहुँचाते हो, क्या बता के आते हो, क्या आपको बोलना है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी नोट की जाती है। ठीक है। तो एमटीएस का तो ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल होगा, इन चीज़ों में आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, ये बिलिंग ऑपरेटर क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे आपको बिल बना के दिखाना पड़ेगा, आपको बिल देंगे। ठीक है कि भाई ये कस्टमर यहाँ पे आए थे और इन्होंने ये चीज़ें यहाँ से परचेज की। ये क्यों, कौन आता है यहाँ पे आर्मी कैंटीन में, सिर्फ डिफेंस वाले आ सकते हैं, सिविलियन यहाँ पे नहीं आएंगे। तो डिफेंस वाले हो गए आपके आसपास चारों तरफ। तो कैंटीन के जब आप अंदर होगे, जब कैंटीन से सामान लेते हैं, तो क्या सामान लेने के बाद उसका बिल बनता है और सारे जो बिल बनाते हैं ना वही यहाँ पे जॉब है ये। वो बिल आपको बना के दिखाना, हो सकता है आपको 4 से 5 बिल आपको देखने बनवा के देखेंगे और आपको अच्छे से बिल बनाना है बेहतरीन तरीके से, बस। अगर आप अच्छे से जो है बिल बना लेते हो बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ है पहले वो। दूसरी हो गई, तीसरी चीज़ें आपका जो है यहाँ पे अकाउंट किल रखी है यहाँ पे। अकाउंट का जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा वर्क यही देखते हैं। और ये ग्रेजुएशन पास पे भरी गई थी, यहाँ पे भी कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, लेखा का। ये चीज़ उन्होंने पहले से ही मांगी है कि कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है। तो बिलिंग ऑपरेटर और अकाउंट किलर के लगभग दोनों सेम सेम मान के चलो। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पे आपको कंप्यूटर में आप इतने हाई फाई होने चाहिए जो आपको चीज़ें बोली जाए और आप एकदम तुरंत उसको कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल आपका इंटरव्यू एकदम बेस्ट रहेगा। जो चीज़ें कमी जिसमें गलती जिसमें कम होगी ना, उसका सिलेक्शन ही मान के चलना ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांस रहेगी। अब बात करें हम क्वेश्चन कितने आपसे करा सकते हैं, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो गए, 5 से 10, बस 5 से 10 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 5 से 10 मान के चलना। इसी बीच में आपसे पूछा जाएगा और एमटीएस में भी इतने मान के चलना, बस। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाएगा थोड़ा कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे आपसे, बिल के बारे में, कैसे बिल बनाते हैं, कुछ चीज़ें देगी कि भाई इस आप यहाँ पे रुके हो और यहाँ से आपको बिल बनाना है, तो आप यहाँ से किस चीज़, कौन से फोल्डर या किस चीज़ में आप किसकी को ओपन करोगे, क्या आपको करना है, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। तो एक हो सकता है सामने से पूछ लेते हैं, कभी कभी पेन कॉपी दे देती है और उस पर आपको लिखना होता है, आपको बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे है, आपको बताना होता है कि उनके आंसर आपको करने होते हैं। इस तरीके से भी लेते हैं कभी कभी। अब इसका इंटरव्यू होगा कब भाई, इंटरव्यू की जो आपने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म भरते टाइम आपने जो है अपना मोबाइल नंबर डाला होगा उसमें और अपनी ईमेल आईडी डाली होगी। ठीक है।
तो ईमेल आईडी डाली थी ना आपने, तो उस ईमेल आईडी को चेक करते रहना और अपने फ़ोन नंबर को ऑन रखना। मैसेज आएगा आपकी ईमेल पर भी आएगा, फ़ोन पे भी आएगा कि आपका इंटरव्यू कब है, और जल्दी आपका इसमें इंटरव्यू कराया जाएगा। मुश्किल से मुश्किल है, माना चलना 1 वीक का टाइम होता है। 1 वीक के अंदर ही आपका इसमें इंटरव्यू करा लिया जाएगा। तो अपने जो भी भाई है सारे रेडी रहना, तैयारी अपनी करके जाना अच्छे से। तो बेहतरीन अच्छी बढ़िया भर्ती है, क्योंकि आपको चांस मिल रहा है आर्मी के अंदर जॉब करने का, कैंट एरिया में, वो भी कैंटीन के पद पर। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।